तेरी मंजिल तेरे अंदर, तेरे रास्ते, तेरी किस्मत तेरे हाथों, चुन ले अपना सफर सफर। तेरा हुनर हुनर, तेरी कदर कदर, तेरा हुनर हुनर, तेरी कदर कदर। पिछले लेक्चर्स में हमने ड्रिलिंग ऑपरेशन और ड्रिल मशीन के बारे में डिटेल में पढ़ा है। ड्रिल मशीन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम दीवारों में बहुत आसानी से छेद कर सकते हैं, लेकिन एक पावरफुल और यूज़फुल टूल होने के साथ साथ ये एक बहुत ही डेंजरस इंस्ट्रूमेंट है। इसीलिए ड्रिल मशीन को इस्तेमाल करते वक्त हमें कुछ चीज़ों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ड्रिलिंग ऑपरेशन स्टार्ट करने से पहले हमें चेक करना है कि दीवार के अंदर से अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी की वायर चल रही हो तो हमें ड्रिलिंग ऑपरेशन को स्टॉप करना है, क्योंकि इससे दोनों ड्रिल मशीन और ऑपरेटर को नुकसान पहुंच सकता है और इससे शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, जिससे कि मकान को भी नुकसान पहुंच सकता है। नंबर 2, लूज कपड़े या ज्वेलरी जो कि जिस्म से लटक रहे हो वो नहीं पहनने हैं ड्रिलिंग ऑपरेशन के दरमियान, क्योंकि ये ड्रिल मशीन में फंसकर हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। नंबर 3, ड्रिल बिट जब हम इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा हॉट हो जाती हैं, तो इसको हमने नंगे हाथ से नहीं पकड़ना है। नंबर 4, हमेशा करेक्ट साइज़ का ड्रिल बिट इस्तेमाल करना है। जिस तरह का या जिस साइज़ का भी होल हमें चाहिए उसी साइज़ का ड्रिल बिट हमें इस्तेमाल करना है। नंबर 5, अगर हमें टाइल्स के ऊपर ड्रिलिंग करनी है तो टाइल्स के लिए एक स्पेशल टाइल ड्रिल बिट आती है, वही इस्तेमाल करनी है। नंबर 6, अगर हम प्लास्टर बोर्ड के ऊपर ड्रिलिंग करते हैं तो पहले हमने उस बोर्ड के ऊपर टैप करना है ताकि हमें पता चले कि ये हॉलो कहाँ पे नहीं है। जहाँ पे हॉलो नहीं होगा वहाँ पे वुडन जॉइंट होगा जिसके ऊपर हमने ड्रिलिंग करनी है। और नंबर 7, हमेशा एक एक्सटेंशन कॉर्ड साथ रखना है ड्रिल मशीन के साथ, और कभी भी जो ड्रिल मशीन की अपनी वायर होगी उससे हमने ड्रिल मशीन को नहीं पकड़ना है। जब हमें दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में जोड़ना हो या किसी छोटे ऑब्जेक्ट को किसी बड़े ऑब्जेक्ट के साथ चिपकाना हो तो हम उस टाइम नेलिंग इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास अब बहुत सारे टाइप्स नेल्स के आते हैं। सबसे पहले आता है रूफिंग नेल। रूफिंग नेल हम छतों में इस्तेमाल करते हैं। इसका जो हेड या सिरा होता है वो बड़ा होता है कंपैरेटिवली जो हमारे पास दूसरे नेल्स टाइप्स होते हैं। दूसरा टाइप आता है फिनिशिंग नेल। फिनिशिंग नेल की लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इससे हम इस्तेमाल करते हैं अगर हमें दीवारों पे बोर्ड्स को चिपकाना हो। और एक किस्म है फ्लोरिंग नेल। फ्लोरिंग नेल हम फ्लोर्स में यूज़ करते हैं, हार्ड बोर्ड फ्लोर्स पे चिपकाने में। और होता है हमारे पास कॉमन नेल। कॉमन नेल जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं, जो भी डे टू डे वर्कस हम करते हैं उसमें हम कॉमन नेल यूज़ करते हैं। और एक किस्म हमारे पास है डुप्लेक्स नेल। डुप्लेक्स नेल हम टेम्पोरेरी वर्क्स में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें दो सिरे या दो हेड्स होते हैं, तो एक हेड हमेशा ऊपर रहता है, तो ये वापस निकालने में बहुत आसानी होती है। और होता है हमारे पास रिंग शैंक नेल। रिंग शैंक नेल में रिंग्स बने हुए होते हैं थ्रू आउट द लेंथ, जिससे बहुत अच्छी ग्रिप मिलती है। और एक टाइप है हमारे पास ड्राई वॉल नेल, जो हम जिप्सम बोर्ड्स पे इस्तेमाल करते हैं। प्लम्बिंग पाइप्स या केबल्स को दीवारों के अंदर बंद करने को हम चेज या कोर कहते हैं। जब हम दीवारों में से मटेरियल्स को काट के जगह बनाते हैं जिसमें कि हम फिर प्लम्बिंग पाइप्स को फिट कर सकें, तो उस जगह को हम चेज कहते हैं। चेज को हमने कभी भी एंगल पे नहीं काटना है, यानी कि हमें हमेशा चेज को हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल रखना है। चेज की डेप्थ 1/3 ऑफ वॉल थिकनेस से ज़्यादा नहीं रखनी है।
अगर हमें एक ही वॉल के दोनों साइड्स चेजेस बनानी हो तो वो हमें बैक टू बैक नहीं बनानी है, यानी कि उनको हमने ऊपर नीचे रखना है।